हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आबकारी आरक्षक स्पेशली हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और इस वीडियो में स्पेशली हम साइंस का एक स्पेशल टॉपिक कवर करेंगे, कोशिका। इससे आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए। टॉप 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि पूरी तरह से पीवाईपी पैटर्न पर आधारित रहेगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, हम आपको स्पेशल बता दें, हम काफी स्पेशल ऑफर आपके लिए लेकर आए। मकर संक्रांति स्पेशल ऑफर, ये ऑफर सिर्फ एक दिन के लिए है और 14 जनवरी 2023 को ये ऑफर रहेगा। आपका पूरे दिन चलेगा ये ऑफर, रात 12 बजे और ये ऑफर एंड हो जाएगा। हमारे कूपन कोड है रॉयल स्टडी स्पेशली, और यहाँ पर इस ऑफर के तहत गाइज आपको अप टू 90% की छूट हमारे सभी कोर्सेज पर दी जा रही है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक दिन के लिए रहेगा, एक दिन में आपको परचेस कर लेना है कोई भी कोर्सेज। दोबारा से ये ऑफर आपको नहीं मिलने वाला है। ये इन सभी कोर्सेज पर आपको छूट दी जा रही है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख ले और रिमाइंडर डाल ले। अगर आपको पता नहीं रहता है तो वो जल्दी से कर ले, क्योंकि आज रात 12 बजे तक ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर इनके डेमो सभी के चेकआउट कर लीजिएगा, वहीं पर आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, दोनों जगह आप जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। हमारी आबकारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस, इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को काफी इंप्रूव कर सकते हैं, काफी अच्छी इसकी तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट नोट सब चीजें यहाँ पर डाल दी गई है, आप डेमो चेकआउट करिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर भी डाल दिए हैं हमने, एमपी कांस्टेबल 2022 में जो पेपर पूछे गए हैं वो पेपर भी यहाँ पर डाल दिए गए हैं, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पर कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम आपको बताना है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा सेंट्रोसोम। सेंट्रियोसोम यहाँ से हमारा कॉन्ड्रोसोम इसको बोला जाता है, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है सेंट्रोसोम्स। यहाँ पर याद रखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। गाइस, इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चन सुपर फास्ट कवर करेंगे, ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुक्राणु का एक्रोसोम किससे बनता है? शुक्राणु का जो एक्रोसोम बनता है ये गोल्जी काई से बनता है। गोल्जी काई हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस जो कहलाता है, यह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांगें। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग होता है, तो पहला क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिकांगें। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है, तो यहाँ से भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, जिसकी पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की टेस्ट सीरीज है और ये एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इन सभी पर काफी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया, कर लीजिएगा। ये हमारी ई बुक है 2022 की एमपी करंट अफेयर की, जनवरी से दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर इसमें है। इसके अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा। ये हमारी 2021 की 2020 की ई बुक है। इसके अलावा हमारा वीडियो कोर्स है एमपी जीके का, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर पूरी डिटेल से रिलेटेड मिल जाएगी। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम गुणसूत्र निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? सबसे कम जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हेलोपेप्स ग्रेसिलस। ग्रेसिलिस इसको बोला जाता है, तो हेलोपेपस ग्रेसिलिस यहाँ से हमारा डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। इसमें सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का 46 गुणसूत्र जो होते हैं ये मनुष्य में पाए जाते हैं, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का 12। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं मनुष्य में पाई जाती हैं, तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या है ये 12 जोड़ी होती है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इसके सामने आप लगा लीजिएगा, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सही जवाब रहेगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी काई का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी काई का जो प्रमुख कार्य होता है ये स्त्रावी होता है। स्त्रावी हमारा डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। जीवन का भौतिक आधार क्या है, ये आपको बताना है कि जीवन का भौतिक आधार है, तो ये प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसको जीव द्रव्य बोलते हैं हम, तो यहाँ से बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार होता है। कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है?
सही जवाब रहेगा हैदराबाद में। कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी जो कोशिका है इसको माइकोप्लाज्म बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा, यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। ये सबसे छोटी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। साइटोलॉजी, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। साइटोलॉजी बोला जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश वैज्ञानिक रिक्तिस्तान ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। गैस कोशिका की जो खोज की थी ये रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी? 1665 में की थी। हमारा यहाँ से डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमने हमारे नए चैनल एग्जाम टाउन पर नेशनल करंट अफेयर की वीडियोस आपको दे दी है। अगर आपने चेकआउट नहीं किए कर लीजिएगा, देख लीजिएगा जल्दी से। ब्रांड एम्बेसडर वाली वीडियो दे चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द आने वाली है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए जहां से, क्योंकि मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए नेशनल का पूरा करंट अफेयर उसी लेवल पैटर्न और जिस तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जिस लेवल के बनते हैं उसी तरह के सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले जो वैज्ञानिक थे ये थे एम जे सिल्डन और थियोडर स्वान। तो याद रखिएगा सिल्डन और स्वान थे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसमें से नाभिक और केंद्र ये नहीं होता है। बाकी डीएनए, राइबोसोम्स, कोशिका भित्ति ये सभी इसमें पाई जाती है। तो कौन सा नहीं होता है? तो नाभिक और केंद्र नहीं होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण रिक्त स्थान में होता है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का जो संश्लेषण होता है ये न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस, यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा जो झिल्ली बनी होती है ये बनी होती है फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड की ये बनी होती है। निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा सूत्रकणिका को। सूत्रकणिका जिसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक भिन्न है। प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक भिन्न है। तो ये जो भिन्न है ये इसलिए है कि अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति इसमें होती है, इसलिए ये भिन्न है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये होता है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा ये ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव होता है। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है? कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति जो है ये अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली इसको बोला जाता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। तो ये जो बनी होती है ये बनी होती है प्रोटीन से और लिपिड से, है ना। किससे बनी होती है ये? तो ये जो बनी होती है ये दोनों आपका सही जवाब रहेगा, ए और बी, यानी कि प्रोटीन और लिपिड दोनों से ये बनी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ से आपका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। उच्च सांद्रता के क्षेत्र में उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या कहा जाता है? इसके संचलन को जो कहा जाता है ये सक्रिय आवागमन इसको बोला जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब रहेगा। लिपिड क्या है ये आपको बताना है। लिपिड क्या है ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। तो यहाँ से हमारा जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो ये जो कोशिका भित्ति बनी होती है मुख्य रूप से सेलुलोज से बनाई जाती है या बनी होती है। हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोज जो पाया जाता है ये पौधों में पाया जाता है। पौधों के सेलों में पाया जाता है, पौधों की कोशिकाओं में ये पाया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति की जो प्रवृत्ति होती है ये पारगम्य होती है। पारगम्य हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो पादप कोशिका और पशु कोशिका में जो अंतर पाया जाता है ये पाया जाता है कोशिका भित्ति के कारण। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित रिक्त स्थान है। तो प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में जो स्थित है ये क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट कोशिका में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट होता है, याद रखिएगा। संरचनाओं के कौन से युग्मक प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला। तो यहां से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से
कौन से भाग वनस्पति और तंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ये जो भाग होते हैं इनका नाम आपको बताना है, ये कौन से भाग होते हैं? तो ये जो होते हैं ये कोशिका कला और कोशिका द्रव्य केंद्रक। याद रखिएगा, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कोशिका अंगक दोनों में पाया जाता है, पशु और वनस्पति दोनों में। तो इसको सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। तो हमारा यहाँ से क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ाने में मदद करती हैं? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा क्या रहेगा? मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक, यहाँ से हमारा डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है? तो माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का जो भौतिक आधार माना जाता है ये जीव द्रव्य को माना जाता है। जीव द्रव्य हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो पदार्थ है ये जल होता है। तो जल जीव द्रव्य में पाया जाने वाला सर्वाधिक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला जो पदार्थ है ये जल ही होता है। तो जल यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ में इस क्वेश्चन का सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है और यह किससे मिलकर बना होता है? तो ये जो बना होता है ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर बना होता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव्य की सतह पर यानी एंडोप्लाज्मिक की सतह पर रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। तो अंतःप्रद्रव्य की सतह पर जो वह खुरदरी होती है वह राइबोसोम के कारण होती है। राइबोसोम के कारण वह खुरदरी होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर रिक्त स्थान की अनुपस्थिति के कारण वह चिकनी होती है। तो गाइस राइबोसोम की उपस्थिति के कारण वह चिकनी होती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट रखना है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर अगर राइबोसोम की उपस्थिति होगी, राइबोसोम इस तरह से ये रेटिकुलम होता है और यहाँ पर राइबोसोम के छोटे छोटे दाने होते हैं इस तरह से, है ना। इस तरह से अगर ये होते हैं तो ये खुरदरी हो जाएगी और ये दाने नहीं रहते हैं, सिंपल इस तरह से रहते हैं तो ये आपकी चिकनी हो जाएगी। तो इस तरह से याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जब राइबोसोम पाया जाता है तो वह खुरदरी होती है और जब नहीं पाया जाता है तो वह चिकनी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है ये किसकी होती है, ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा यहाँ से खुरदरी, अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम की। तो याद रखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण में जो कोशिकाएं हैं सबसे अधिक भूमिका जो निर्वहन रहती है, भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहती है, तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदरी, अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम होता है। लिपिड स्त्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? लिपिड स्त्राव के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है, उत्तरदायी होता है, ये होती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? राइबोसोम कहे जाते हैं प्रोटीन निर्माण के स्थल। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? कोरोटिक को यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। तो ये राइबोसोम जो होता है, कोशिका में राइबोसोम नामक हिस्सा जो होता है इसमें प्रोटीन बनाया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? तो ये राइबोसोम जो होता है इसमें झिल्ली नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। लाइसोसोम और पेराक्सीसोम बनता है। तो लाइसोसोम और पेराक्सीसोम जो बनता है ये गोल्जी कॉय से बनता है। गोल्जी कॉय हमारा सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये पाया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही जवाब रहेगा। कोशिक देखिए अगला क्वेश्चन बना है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है। तो जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पूछी है और ये शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है, जीरो ये होती है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकणिका नहीं होती है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिकाओं में चयापचय की क्रिया कहाँ होती है? तो ये जो क्रिया होती है
ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ से हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो उत्तरदायी है इसका सही जवाब रहेगा हमारा सूत्रकनिका, जिसको सूत्रकनिका यानी बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका यानी सूत्रकनिका अंग कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर प्लांट या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है ये सूत्रकनिका को या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पार्ड्रुविक अम्ल जो टूटकर है कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो ये जो होता है ये होता है सूत्रकनिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है ये आपको बताना है। तो ये जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ससीव केंद्रक है ना, ससीम केंद्रक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग जीवाणुविक कोशिकाओं के पार्श्व बंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। हमारा यहाँ से पहला आंसर जो है ऑप्शन सही जवाब रहेगा। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली या फिर डाइजेस्टिव बेग कहलाती है? तो कोशिका में जो डाइजेस्टिव बेग या पाचन थैली कहलाती है ये लाइसोसोम होती है। लाइसोसोम हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से या निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? एटम बम किस कोशिकांग को कहते हैं? तो ये लाइसोसोम को ही कहा जाता है। एटम बम के नाम से भी इसको जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली जो कहा जाता है ये लयनकाई यानी कि लाइसोसोम को ही कहा जाता है। लयनकाई भी इसको बोला जाता है, लाइसोसोम को ही। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? तो लाइसोसोम का लक्षण जो दिखाई पड़ता है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है। एक कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव्य होता है? एक कोशिका के केंद्र में जो द्रव्य होता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य होता है। तो बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? कोशिका का नियंत्रक जो केंद्र है ये केंद्रक ही होता है। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो ये जो माना जाता है अचल संपत्ति ये न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा न्यूक्लियोइड ये होता है, न्यूक्लियोटाइड। याद रखिएगा। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी जो संख्या है ये 46 होती है। 46 ये होती है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों यानी क्रोमोसोम्स पेयर की संख्या आपको बताना है कितनी होती है। तो मानव शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की जो संख्या होती है ये 23 होती है। सी ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चिंपांजी की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र यानी जोड़े की जो संख्या होती है ये कितनी होती है? तो चिंपांजी में जो गुणसूत्र के जोड़े पाए जाते हैं इनकी जो संख्या है ये होती है 24। 24 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। अगला क्वेश्चन है, बंदर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों यानी क्रोमोसोम्स की पेयर आपको बताना है कितनी जोड़े होते हैं। तो बंदर की कोशिकाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं ये 21 होते हैं। 21 जोड़े होते हैं, पेयर्स होते हैं। हमारा बी ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। डीएनए का पूरा नाम आपको बताना है, डीएनए की फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। डीएनए की द्विसूत्री या द्विकुंडलीय संरचना का पता किसने लगाया था? तो यह वाटसन और क्रिक के द्वारा लगाया गया था। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। डीएनए परीक्षण जो विकसित किया गया था डॉक्टर एलेक जेफरी के द्वारा विकसित किया गया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए किस पर हाइपरक्रोमोसिटी दर्शाता है? डीएनए जो हाइपरक्रोमोसिटी जो दर्शाता है यह हीटिंग पर दर्शाता है। हीटिंग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है तो ये एक पेंटोस होती है। पेंटोस ये होती है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां पर मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो मिलता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिल जाता है। डीएनए में
देखिए अगला क्वेश्चन बना है डीएनए में थायामिडाइन द्विभाजित संरचना किसके कारण होती है? तो ये जो संरचना होती है ये यूवी किरणों के कारण होती है। तो यूवी किरणों हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है जीन क्या है, ये आपको बताना है जीन से रिलेटेड। तो जीन क्या है? तो डीएनए का एक भाग है ये जीन। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन बने होते हैं, ये किसके बने होते हैं जीन? तो जीन जो बने होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे? इसमें जो उपस्थित होंगे न्यूक्लियोटाइड, इनकी संख्या करीबन 40,000। यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये जो उत्तरदायी है ये कौन सा है? सही जवाब रहेगा डीएनए, ये उत्तरदायी होता है। निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर द्विगुणन करता है? डीएनए रहित होने पर जो द्विगुणन करता है ये करता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोइड। तो धारक केंद्र इसको बोला जाता है। एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है। तो इसका जो नाम रहेगा ये रहेगा एंटीग्रेज। एंटीग्रेज इसको बोला जाता है, बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूरा नाम क्या है? आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका जो पूरा नाम है ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड इसको बोला जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, तो आरएनए का जो प्राथमिक कार्य होता है ये प्रोटीन संश्लेषण का होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए में निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है? तो इसमें आरएनए की यहाँ पर बात की जा रही है राइबोन्यूक्लिक एसिड की आरएनए में। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा थाइमिन। थाइमिन उपस्थित नहीं होता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? तो आरएनए में ये होता है, और थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक जो बेस है ये होता है। देखिए अगला क्वेश्चन बना है राइबोजाइम्स होते हैं। राइबोजाइम्स जो होते हैं ये आरएनए होते हैं, आरएनए ये होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सब सी का करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा रहेगा। क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन ये सभी देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो प्रतिरक्षी जो पैदा करती है कोशिका, इस कोशिका का नाम बताना है, और इस कोशिका का नाम है लिम्फोसाइट्स यानी कशिकाणु। ये जो होती है ये कोशिका होती है प्रतिरक्षा पैदा करती है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये जो ऊतक है, ये जो ऊतक है इसका नाम बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब रहेगा जनन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? तो ये जो हिस्सा होते हैं ये होते हैं तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से के निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट होते हैं, इनका नाम बताना है। ये क्या है? तो ये सहायक कोशिकाएं इनको बोला जाता है। द्वार कोशिकाएं रिक्त स्थान को घेरते हैं। द्वार कोशिकाएं जो घेरते हैं ये रंध्र को घेरते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी जीवित देह पर के शरीर कोशिका। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसको जो बोला जाता है ये नेक्रोसिस बोला जाता है। नेफ्रोसिस, यहाँ से हमारा नेक्रोसिस इसको बोला जाता है। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। पैंक्रियोस की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? तो ये जो कोशिकाएं कहलाती है, पैंक्रियोस की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है हाइलेट्स ऑफ हैंगरहेंस इनको बोला जाता है। कोशिका पहचान और कोशिका बंधन निम्नलिखित में से किस सेकेराइड बहुलक का कार्य होता है? तो ये जो कार्य होता है ये ओलिगोसेकेराइड का होता है। आमाशय ग्रंथि की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं, सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं जो हैं ये कलश कोशिकाएं होती है। वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकाएं अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? तो इसको कलर कोशिकाएं क्या बोला जाता है? इसको जो बोला जाता है, देखिए यहाँ पर वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं तो ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है? और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आपको सभी को जवाब देना है। क्वेश्चन ऑफ द डे आपका रहेगा,
क्लियर है? तो आपको बता दें ये 100 नंबर का हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्लियर है? कमेंट में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब हम आपको बताएंगे। बाकी आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी स्पेशल ऑफर चल रहा है गाइस, आज रात 12 बजे ऑफर समाप्त हो जाएगा। मकर संक्रांति स्पेशल ऑफर है, 90% के हमारे कोर्सेज पर सभी पर छूट दी जा रही है। दोबारा से ये ऑफर आपको नहीं मिलने वाला है और कूपन कोड है रॉयल स्टडी। इसके अलावा 14 जनवरी 2023 को रात 12 बजे ऑफर समाप्त हो जाएगा। आप ज्वाइन करना चाहें तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशल डिस्काउंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, जिसकी पटवारी टेस्ट सीरीज, आबकारी आरक्षक की, एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, इसके अलावा ई बुक है हमारे 2022 की, 21 की और 20 की। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, डेमो चेकआउट कर लेंगे सारी डिटेल आपको पता चल पाएगी। क्लियर है? तो आप डेमो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और ये हमारा वीडियो कोर्स है स्पेशली, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।